शगुन स्कूल बस से उतरकर कुछ क्षण स्टॉप पर खड़ा धूल उड़ाती बस को देखता रहा। जब बस आंखों से ओझल हो गई तब घर की ओर मुड़ा वह। दरवाजे की चाबी उसके बैग में ही थी। ताला खोलकर वह अपने कमरे में चला गया। दीवार घड़ी में 3 बज रहे थे। शगुन ने अनुमान लगाया कि माँ लगभग 2.5 घंटे बाद आ जाएंगी और पिता 3 घंटे बाद। हाथ मुंह धोकर वह रसोई घर में चला गया। माँ आलू मटर की सब्जी बनाकर रख गई थी। उसे भूख तो बहुत लग रही थी, परंतु अधिक खाया नहीं उसने। बचा हुआ खाना उसने कागज में लपेटकर घर के पिछवाड़े फेंक दिया। खाना पूरा न खाने पर माँ और पिता नाराज हो जाते थे। फिर शीघ्र ही शगुन कमरे में जाकर सोने का प्रयत्न करने लगा। जब नींद नहीं आई तो वह उठकर गृह कार्य करने लगा। हिंदी अंग्रेजी का काम तो कर लिया, परंतु गणित के प्रश्न उसे कठिन लगे। शाम को पिताजी से समझ लूंगा, उसने यह सोचा और खिलौने निकालकर खेलने बैठ गया। शालिनी, शगुन की माँ दफ्तर से आकर सीधे बेटे के कमरे में गई। शगुन खिलौनों के बीच सो रहा था। उसने उसे प्यार से उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। समीर, शगुन के पिता जब 6 बजे लौटे तो देखा कि माँ बेटा दोनों ही सो रहे हैं। उसने हौले से शालिनी को हिलाया। इस समय सो रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? शालिनी अलसाए स्वर में बोली, आज ऑफिस में बहुत काम था। पर अब तो आराम कर लिया ना, अब जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ। सुरेश ने 2 पास भिजवाए हैं, किसी अच्छे नाटक के हैं। कौन सा नाटक है? शालिनी आंखें मूंदे हुए बोली, आज कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही है मेरी। अरे, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। सुना है बहुत बढ़िया नाटक है। अब जल्दी करो, हमें 7 बजे तक वहाँ पहुँचना है। और शगुन, उसका क्या? उसको कहाँ छोड़े? रोज रोज शैलेश जी को तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, रोज रोज कहाँ, वैसे भी पड़ोसियों का कुछ तो लाभ होना चाहिए। मौका आने पर हम भी उनकी सहायता कर देंगे, समीर बोला। जब शालिनी तैयार होने गई तो समीर शगुन के पास गया। शगुन, उठो, यह क्या सोने का समय है? शगुन उठकर बैठ गया। पिता को सामने पाकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शगुन, जल्दी से नाश्ता कर लो, मैं और तुम्हारी माँ कहीं बाहर जा रहे हैं। यह सुन शगुन का चेहरा एकाएक बुझ गया। वह बोला, पिताजी, मेरा गृह कार्य पूरा नहीं हुआ है। गणित के प्रश्न बहुत कठिन थे, आप बता दीजिए ना। शगुन, आज मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। कक्षा में क्यों नहीं ध्यान देते? ठीक है, शैलेश जी से पूछ लेना, अब जल्दी करो। शगुन दूध पीकर शैलेश जी के घर चला गया। वह जानता था कि जब तक माँ और पिताजी लौटेंगे वह सो चुका होगा। हमेशा ऐसा ही होता था। शैलेश जी और उनकी पत्नी टीवी देखते रहते थे और वह वहीं पर कुर्सी पर बैठा बैठा ऊँघता रहता था। उनके बच्चे अलग कमरे में बैठकर अपना काम करते रहते थे। शुरू में उन्होंने शगुन से मित्रता करने की चेष्टा की थी, परंतु जब शगुन ने ढंग से उनसे बात तक नहीं की तो उन्होंने भी उसे बुलाना बंद कर दिया था। अब भला वह बात करता भी तो कैसे? उसे यहाँ इस प्रकार आकर बैठना अच्छा ही नहीं लगता था। जब वह शैलेश जी को अपने बच्चों के साथ खेलता देखता, उन्हें प्यार करते देखता, तो उसे और भी गुस्सा आता। वह भी सोचता कि काश मेरे पापा भी ऐसा करते मेरे साथ। शगुन अपनी गृह कार्य की कॉपी भी साथ लाया था, परंतु उसने शैलेश जी से प्रश्न नहीं समझे और हमेशा की तरह कुर्सी पर बैठा बैठा सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो घर में सन्नाटा था। रविवार को उसके माता पिता आराम से ही उठते थे। वह चुपचाप जाकर बालकनी में बैठकर कॉमिक्स पढ़ने लगा। जब देर तक कोई नहीं उठा तो वह दरवाजा खटखटाने लगा। क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? जाओ, जाकर सो जाओ अपने रूम में, समीर झुंझलाते हुए बोला। माँ, भूख लगी है, शगुन धीरे से बोला। रसोई में से बिस्किट ले लो, थोड़ी देर में नाश्ता बना दूंगी, शालिनी ने उत्तर दिया। शगुन बेचारा चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ गया। उसका कुछ भी खाने की इच्छा नहीं रह गई थी। दोपहर के खाने के बाद समीर और शालिनी का किसी के यहाँ ताश खेलने का कार्यक्रम था। वहाँ तुम्हारे मित्र नीरज और अंजलि भी होंगे। शालिनी शगुन को तैयार करते हुए बोली, माँ, आज चिड़ियाघर चलो ना, आपने पिछले सप्ताह भी वादा किया था। शगुन मचलता हुआ बोला, बेटा, आज वहाँ नहीं जा पाएंगे, गिरीश जी से कह रखा है, अगले रविवार अवश्य चिड़ियाघर चलेंगे। नहीं माँ, आज ही। शगुन हट करने लगा। पिछले रविवार भी आपने वादा किया था, आप मुझसे झूठ बोलती हैं, मेरी बात भी नहीं मानती। मैं नहीं जाऊंगा गिरीश चाचा के यहाँ, वह रोता हुआ बोला। तभी समीर आ गया। यह क्या रोना धोना मचा रखा है? चुपचाप तैयार हो जा, 4वीं कक्षा में आ गया है, पर आदतें अभी भी दूध पीते बच्चे जैसी है। जब देखो रोता रहता है। इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया खिलौने देकर रखा है,
मैं गिरीश चाचा के घर नहीं जाऊंगा पापा, शगुन रोते रोते बोला। वहाँ नीरज अंजलि मुझे मारते हैं, अपने साथ खिलाते भी नहीं, वे गंदे हैं, मेरे सारे खिलौने तोड़ देते हैं और अपने दिखाते तक नहीं मुझे। वे मूर्ख हैं, उनकी माँ भी मूर्ख है, वे भी मुझे डांटती रहती हैं, अपने बच्चों को तो वह कुछ नहीं कहती। समीर ने खींचकर एक थप्पड़ शगुन के गाल पर जड़ दिया। बदतमीज, बड़ों के लिए ऐसा कहा जाता है? जितना लाड प्यार दिखाते हैं उतना ही बिगड़ता जाता है। ठीक है, मत जा कहीं भी, बैठ चुपचाप घर पर। शालिनी, इसे कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दो, इसे बदतमीजी की सज़ा मिलनी ही चाहिए। शालिनी लिपस्टिक लगा रही थी, बोली, रहने दो ना, बच्चा ही तो है। शगुन, अगले रविवार जहाँ कहोगे वहाँ चलेंगे, अब जल्दी से पिताजी से माफ़ी मांग लो। शगुन कुछ देर पिता को घूरता रहा, फिर बोला, नहीं मांगूंगा माफ़ी, आप भी मूर्ख हैं, रोज़ मुझे मारते रहती हैं। समीर ने शगुन का कान उमेठा। माफ़ी मांगेगा या नहीं? बदतमीजी करना सीख गया है? शगुन भी जवाब दिया, नहीं मांगूंगा। वह चिल्लाया, आप गंदे हैं पापा, रोज़ मुझे शैलेश चाचा के घर छोड़ देते हैं, कभी प्यार नहीं करते, चिड़ियाघर भी नहीं ले जाते। नहीं मांगूंगा माफ़ी मैं आपसे, आप गंदे हैं। समीर इतना सुनते ही क्रोध में आपे से बाहर हो गया। तुझे मैं अभी ठीक करता हूँ। उसने शगुन को कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। शगुन देर तक कमरे में सिसकता रहा। उस दिन से उसमें एक अक्खरपन आ गया। उसने अपनी कोई भी इच्छा व्यक्त करनी बंद कर दी। जैसा माता पिता कहते यंत्रवत कर लेता, पर जैसे जैसे बड़ा होता गया वह अंदर ही अंदर घुटने लगा। 10वीं कक्षा के बाद पिता के कहने से उसे विज्ञान के विषय लेने पड़े। पिता उसे डॉक्टर बनाने पर तुले हुए थे। शगुन की इच्छाओं की किसे परवाह थी, और माँ भी जो पिता कहते हैं उसे ही दोहरा देती। एक दिन दफ्तर के लिए तैयार होती हुई शालिनी बोली, शगुन का परीक्षा फल शायद आज घोषित होने वाला है, तुम जरा पता लगाना। क्यों, क्या शगुन इतना भी नहीं कर सकता? समीर नाश्ता करते हुए बोला, जब पढ़ाई लिखाई में रुचि ही नहीं ली है तो परिणाम क्या होगा? ओह, वह तो मैं इसलिए कह रही थी आपसे ताकि कुछ जल्दी। वह टिफिन बॉक्स बंद करती हुई बोली, तुम्हें जल्दी होगी जानने की, मुझे तो अभी से ही मालूम है, पर मैं फिर भी कह देता हूँ कि यदि यह मेडिकल में नहीं आया तो इसे इस घर के लिए कोई स्थान नहीं है। इसका घर में जाकर करे कहीं चपरासी गिरी मेरी बला से। तुम भी हद करते हो, एक ही तो बेटा है हमारा, यदि 2-4 होते तो। मैं भी यही सोचता हूँ, एक ही इतना सिद्दत बना हुआ है, क्यों क्या नहीं है किया हमने इसके लिए, फिर भी 2 घड़ी पास बैठकर बात तक नहीं करता। पता नहीं सारा समय कमरे में घुसा क्या करते रहता है। एकाएक समीर उठकर शगुन के कमरे में पहुंच गया। शगुन उस समय अचानक पिता को सामने देखकर अचकचा गया। जल्दी से उसने ब्रश तो छिपा लिया, परंतु गीली पेंटिंग न छिपा सका। पेंटिंग को देखते ही समीर का पारा चढ़ गया। उसने बिना एक नज़र पेंटिंग पर डाले ही उसको फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो यह हो रही है मेडिकल की तैयारी? किसे बेवकूफ़ बना रहे हो, मुझे या खुद को? वहाँ महंगी महंगी पुस्तकें परी धूल चाट रही हैं और यह लाट साहब बैठे चिड़िया तोते बनाने में समय गंवा रहे हैं। कुछ मालूम है आज तुम्हारा नतीजा निकलने वाला है? शगुन बोला, जी पिताजी, मनोज बता रहा था। शगुन धीरे से बोल पाया। उसकी दृष्टि अब भी अपनी फटी हुई पेंटिंग पर थी। मनोज के सिवा भी किसी को जानते हो क्या? जाने क्या करेगा आगे चल के, समीर बोलता जा रहा था। शालिनी को दफ्तर के लिए देर हो रही थी। वह बोली, शगुन, मुझे अपने रिजल्ट के बारे में बता देना, फ़ोन कर देना ज़रूर से। तुम्हारा खाना रसोई में रखा है, खा लेना बेटा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। माता पिता के जाते ही शगुन एक बार फिर अकेला हो गया। बचपन से ही यह सिलसिला चला आ रहा था। स्कूल से आकर खाली घर में प्रवेश करना, फिर माता पिता की प्रतीक्षा करना। उसके मित्र उन्हें पसंद नहीं आते थे। बचपन में वह जब भी किसी को घर बुलाता था तो माता पिता को यही शिकायत रहती थी कि घर गंदा कर जाते हैं, महंगे खिलौने खराब कर जाते हैं। अकेला कहीं वह आ जा नहीं सकता था क्योंकि माता पिता को सदा किसी दुर्घटना का अंदेशा लगा रहता था। शगुन के कई मित्र स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने लगे थे, पर उसके पिता ने कड़ी मनाही कर रखी थी। बस जब देखो अपने घिसे पीटे संवाद दोहराते रहते थे। हम तो 8 भाई बहन थे, पिताजी के पास इतने रुपये नहीं थे कि किसी को डॉक्टर बना सकते। मेरी तो यह हसरत मन में ही रह गई। पर तेरे पास तो सब कुछ है। और माँ सदा यही पूछती रहती थी कि ट्यूटर चाहिए, पुस्तकें चाहिए, बोल क्या चाहिए। पर शगुन वह तो कभी नहीं बता पाया कि उसे क्या चाहिए। वह सोचता, माता पिता जानते तो हैं कि मेरी रुचि कला में है, मैं सुंदर सुंदर चित्र बनाना चाहता हूँ, रंग बिरंगे आकार कागज़ पर सजाना चाहता हूँ। इसमें इनाम जीतने पर भी डांट पड़ती है कि बेकार से मैं नष्ट कर रहा हूँ।
उन्होंने कभी मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं की। तभी मनोज आ गया। शगुन उससे बोला, यार बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है? फाइन आर्ट्स ही तो करना है ना, चाहता है तू। मेरे चाहने से क्या होता है मनोज? शगुन करवाहट से बोला। मेरे पिता को तो मानो मेरी इच्छाओं का गला घोटने में ही मजा आता है। जब देखो मुझे डांटते ही रहते हैं। मनोज उसको समझ नहीं पाता था। उसे अचरज होता था कि इतना सब होने पर भी शगुन उदास क्यों रहता है। स्कूल पहुंचते ही दोनों ने नोटिस बोर्ड पर अपने अंक देखे। अपने 54% अंक देखकर मनोज प्रसन्न हो गया। चलो पास तो हो गया, पर तू मुंह लटकाए क्यों खड़ा है शगुन? तेरे तो 65% आए हैं। शगुन बिना कुछ बोले घर की ओर चल दिया। वह माता पिता पर होने वाली प्रतिक्रिया के विषय में सोच रहा था। माँ तो निराश होकर रो लेंगी, परंतु पिताजी, वे तो पिछले 2 वर्षों से धमकियां दे रहे थे। उसने माँ को फोन किया। चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गया। शगुन रेंगती हुई घड़ी को सुइयों को देख रहा था और सोच रहा था। जब 5 बज गए तो वह झट बिस्तर से उठा। उसने अलमारी में से कुछ रुपये निकाले और घर से बाहर आ गया। समीर जब दफ्तर से लौटा तो शालिनी पर बरसने लगा। कहाँ है तुम्हारा लाडला? कितना समझाया था कि मेहनत कर ले, पर मैं तो केवल बकता हूँ ना। शालिनी वैसे ही परेशान थी। बोली, आज उसने खाना भी नहीं खाया। कहाँ गया होगा? बिना बताए तो कहीं जाता ही नहीं है। आज पता नहीं कहाँ निकल गया। जब रात के 9 बजे तक भी शगुन नहीं लौटा तो माता पिता को चिंता होने लगी। 2-3 जगह फोन भी किए, परंतु कुछ मालूम ना हो सका। शगुन के कोई ऐसे खास मित्र भी नहीं थे जहां इतनी रात तक वह बैठ पाता। 11 बजे समीर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया। शालिनी ने सब अस्पतालों में भी फ़ोन करके पूछ लिया। सारी रात दोनों बेटे की प्रतीक्षा में बैठे रहे, लेकिन शगुन का कुछ पता न चला। शालिनी की तो रो रो कर आंखें दुखने लगी थीं और समीर तो मानो 10 दिन में ही 10 वर्ष बूढ़ा हो गया था। एक दिन शगुन की अध्यापिका शालिनी से मिलने आई तो अपने साथ एक डायरी भी ले आई। एक बार शगुन ने मुझे यह डायरी भेंट दी थी। उन्होंने कहा, इसमें उसकी कविताएं हैं, बहुत ही सुंदर भाव है, आप यह रख लीजिए, पढ़कर आपके मन को शांति मिलेगी। शालिनी ने डायरी ले ली, परंतु वह यही सोचती रही, शगुन कविताएं कब लिखता था? मुझसे तो कभी नहीं कुछ नहीं कहा उसने। शाम को जब समीर आया तो शालिनी अधीरता से बोली, समीर, क्या तुम जानते हो कि शगुन न केवल सुंदर चित्र बनाता था बल्कि सुंदर कविताएं भी लिखा करता था। हम अपने बेटे को बिल्कुल नहीं जानते थे। हम उसे केवल एक रेस का घोड़ा मानकर प्रशिक्षित करते रहे, पर इस प्रयास में हम यह भूल गए कि उसकी अपनी भी कुछ इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं। हम अपने सपने उस पर थोपते रहे और वह मासूम निरंतर उनके बोझ तले दबता रहा। समीर ने शालिनी से डायरी ले ली और बोला, आज मैं उसके दोस्त मनोज से भी मिला था। वह तो तुम्हें कतई नापसंद था। शालिनी ने विस्मित होकर कहा, बड़ा प्यारा लड़का है। समीर शालिनी की बात अनसुनी करता हुआ बोला, उससे मिलकर ऐसा लगा मानो शगुन लौट आया हो। शालिनी, शगुन मुझे जान से भी प्यारा है। यदि वह लौट कर नहीं आया तो मैं नहीं जी पाऊंगा। समीर की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। नहीं समीर, शालिनी दृढ़ता से बोली, शगुन कुछ नहीं कर सकता। जो इतने सुंदर चित्र बना सकता है, इतनी सुंदर कविताएं लिख सकता है, वह अपने जीवन को कभी खतरे में नहीं डालेगा। वह जीवन से मुंह नहीं मोड़ सकता। हाँ, हमने उसे समझने में जो भूल की, वह हमें उसकी सजा देना चाहता है। समीर भरे गले से बोला। शालिनी शगुन की डायरी खोलकर एक कविता की पंक्तियां पढ़कर सुनाने लगी, जिसमें लिखा था, खेल और खिलौने आडंबर और अंबार हैं, बांट लूं किसी के संग, उस पल का मुझे इंतजार है। उस समय दोनों यही सोच रहे थे कि यदि शगुन को हम समझ गए होते तो वह शायद स्वयं को इतना अकेला कभी महसूस न करता और तब शायद ऐसा कुछ नहीं होता। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।